rod, it is pivoted about one of its end. Calculate moment of inertia of this axis about this axis. If linear mass density of the rod varies as rho is equal to ax plus b kg per meter. This is the axis of rotation. इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. लेंथ ऑफ रॉड इज एल. कोई सेगमेंट लेंगे, रॉड के ऊपर कोई सेगमेंट लेंगे जिसका लेंथ होगा dx, राइट, और जो यहां से x डिस्टेंस पर होगा. किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको एक एलिमेंटल पोर्शन चाहिए. इसका मास dm से डिनोट करते हैं. तो फंडामेंटल तरीके से dm क्या हो जाएगा? मास ऑफ दिस एलिमेंटल पोर्शन जिसका लेंथ dx है, कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इट इज रो इंटू dx, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट. तो दिस इज रो इंटू dx, राइट. अब देखिए रो इंटू dx हो गया और रो का वैल्यू दिया हुआ है. रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू dx, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू dx. तो अगर इस सेगमेंट का अबाउट दिस एक्सिस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आई कितना हो जाएगा? या डी आई, क्योंकि हम एलिमेंटल पोर्शन का ही निकाल रहे हैं. डी आई, तो डी आई क्या हो जाएगा? दिस इज डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, राइट. और इसी तरह से हम करेंगे कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, राइट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई. डी एम कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स. डी एम ही ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स, और इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा. और लिमिट क्या है? एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? एक्स इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू एल. देखिए यहां से लेके यहां तक जा रहा है. एक्स इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू एल. अब इसको सिंप्लीफाई कर देता है. इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये कितना हो जाएगा? देखिए दिस इज एक्स पावर 4 dx एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. तो एक्स पावर 4 dx प्लस 0 टू एल, ये कितना हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर dx, बी एक्स स्क्वायर dx, राइट. तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज, ये हो जाएगा एक्स पावर 4, एक्स पावर एन dx का क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1. तो दिस इज एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और इसका कितना हो जाएगा? प्लस बी एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3. लिमिट हो गया 0 टू एल, और जब इसमें एल का वैल्यू करेंगे तो दिस इज एल पावर 5 बाई 5 plus bl cube by 3. So this will be the answer.